एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन कैसे यूज करें। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे, एक-एक चीज़ आपको बताएंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा चला जाए, तो आपको वरी नहीं होना है। जस्ट वीडियो को प्ले कीजिए और आराम से देखते रहिए और ध्यान से देखना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पहले से नहीं है, तो आपको जस्ट अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टाइटल लिखा हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप पीडब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से टाइटल मिल जाएगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, टाइटल मिल जाएगा। तो क्या करना है, ये जो टाइटल अभी जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी वीडियो के नीचे देखिए, टाइटल जो लिखा होगा, उस टाइटल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट एक बार जैसे क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले ही यहाँ पे दे रखा है ऐप लिंक। यहाँ पे देखो ऐप लिंक दे रखा है ब्लू कलर में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, ये जो ब्लू कलर लिंक है, ऐप लिंक जो दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। प्ले स्टोर में ले आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ये जो इंस्टॉल वाला बटन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख लो। ये जो इंस्टॉल वाला बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो इंस्टॉल वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फिजिक्स वाला एप्लीकेशन नहीं है, तो ये जो इंस्टॉल वाला बटन है, इंस्टॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे आइएगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन होगा। अब यहीं यहीं पे देख लो कि फिजिक्स वाला एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जस्ट आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर मांगा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है? अगर आप पहली बार फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? मोबाइल नंबर देने के बाद अब देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है 9117 और जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, आप यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद उसके नीचे आपको आपका नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो योर नेम पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे योर नेम में आप अपना नाम फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे देखो योर नेम लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जो भी नाम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप करा है राजीव रंजन, जो भी आपका नाम हो आप टाइप कर लेना, ठीक है? टाइप करने के बाद आप नीचे एक चीज़ देखो, नीचे यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है, डू यू हैव रेफरल कोड इंटर हेयर ऑप्शनल। तो आपको इंटर हेयर जो ऑप्शनल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एक बार। इंटर हेयर जो ऑप्शनल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है 72। यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो लिखा है आपको सेम टू सेम यही चीज़ आपको लिखना है, 7257 JSCC। फिर से ध्यान से सुनो, आपको टाइप करना है 7257 JSCC और टाइप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक नीचे एक छोटा सा बटन है कंटिन्यू का, जो ब्लू कलर में है। ये जो कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको आपसे पूछा जाएगा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा और कौन से बोर्ड से हो, ठीक है? अगर आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, जिस भी स्टेट से हो, आप अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो और किस चीज़ की तैयारी करनी है वो पूछा जाएगा। जैसे कि आईआईटी जेई या फिर नीट या फिर स्कूल का प्रिपरेशन करना है, जो भी करना है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखो, यहाँ पे ये मेरा अपडेटेड वर्जन नहीं है। हो सकता है कि ये जो अपडेट करते हैं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन, हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन यही चीज़ रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे स्टडी वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख लो, स्टडी वाला सेक्शन ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टडी वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपडेटेड वर्जन में आपको यहाँ पे ना होके यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो सेंटर है ना, सेंटर के लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देगा, यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है और सेंटर के बाएं साइड में दिखेगा तो स्टडी का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ पे देखो 3 लाइन बना हुआ है। ऊपर देखो, ऊपर 3 लाइन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम आएगा। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, हाय सृष्टि, और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, एक पेंसिल का आइकन है। इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो भी नाम होगा, उस नाम के बगल में पेंसिल वाला आइकन आएगा। उस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन जो बना हुआ है, यहाँ पे दाएं साइड में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहला आपका नाम पूछा जा रहा है, नाम आप अपना दे दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी ईमेल आईडी हो आप अपना यहाँ पे दे देना, फोन नंबर दे देना, ठीक है? उसके बाद कौन से स्टेट से हो सेलेक्ट करना है, आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करना है और जो जिस भी स्टेट से हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी पूछा जाएगा, कौन से सिटी से हो। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, अब जिस भी सिटी से हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको वहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको कोई भी बैच बाय करना हो, कोई भी की बात मैं कर रहा हूँ, नीट हो, जेईई हो या फिर स्कूल का हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी बैच बाय करना है, बैंकिंग हो, कोई भी बैच बाय करना है, तो आपको क्या करना है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, उसके टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। सेम जैसा कि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त टाइटल पे क्लिक करा था, उसी तरीके से आपको टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको कोई भी बैच बाय करना हो तो, ठीक है? अब बैच बाय करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो बैच बाय करने का प्रोसेस ये है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। देन आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे बैच बाय लिंक दे रखा है। यहाँ पे आप देखो,
सेकंड नंबर पे बैच बाय लिंक दे रखा है और https ऑफर डॉट समथिंग दिखाई दे रहा है। ये सेकंड लिंक जो दिखाई दे रहा है बैच बाय लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो ब्लू कलर का लिंक है ना, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा ये फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में लेकर आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में लेकर आने के बाद आपको जो भी बैच बाय करना हो, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है बैच बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे सेकंड लिंक दे रखा होगा, उस पे उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, डायरेक्ट वो लिंक फिजिक्स वाला एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, लेकर आने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे दो तरीके से बैच को बाय कर सकते हो। सबसे पहला है, अगर आप किसी भी बैच का नाम आपको पता है और वही बैच खरीदना है, तो आपको यहाँ पे एक सर्च हियर का ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे देखो एक सर्च हियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी बैच आप खरीदना चाह रहे हो, अगर आपको नाम पता है उस बैच का, तो आप यहाँ पे टाइप करना। ठीक है, टाइप करने के बाद सर्च करना। सर्च करने के बाद यहाँ पे अर्जुना नीट मैंने टाइप करा था और अर्जुना नीट यहाँ पे 2024 करके एक बैच आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अर्जुना नीट करके एक यहाँ पे बैच है। मुझे इस बैच को बाय करना है, तो जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही बैच यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसका प्राइस नीचे दिखाई दे रहा है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अगर इस तरीके से बाय नहीं करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको बैच का नाम पता नहीं है, तो आपको कैसे ढूंढना है। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉप पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे देखो टॉप पे आप देखिए, टॉप पे यहाँ पे देखो एक आइकन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो ड्रॉपर आईआईटी जेई सिलेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि आपके केस में कोई दूसरा सिलेक्टेड हो, जैसे कि नीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने जो भी वहाँ पे जैसे कि फिजिक्स वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करा था, उस वक्त जो भी दिया होगा वो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो एक्सप्लोर अदर एग्जाम्स लिखा आ रहा है नीचे, सबसे नीचे आप देखो एक्सप्लोर अदर एग्जाम्स जो लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब देखो जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे कि पहला यहाँ पे देख लो कि नीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नीट है, दूसरा आईआईटी जेई है, डिफेंस है, स्कूल प्रिपरेशन है, कॉमर्स है, सीए है, गेट है, एई जेई कुछ भी है। और उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखो पीडब्ल्यू स्किल्स है, यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल्स है और यूपीएससी है, यूपीएससी ऑफलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीएससी ऑफलाइन है और एमपीसी है, बीपीसी है, बीपीएससी है और यहाँ पे बहुत सारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीएस यूपीपीएससी है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि टीचिंग है, टीचिंग वगैरह जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टीचिंग है, बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है और यहाँ पे यूपी एग्जाम, क्यूटी यूजी, यहाँ पे सीयूटी यूजी सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब चलिए मान के चलते हैं कि आपको नीट की तैयारी करनी है, मैं अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके केस में हो सकता है कि आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर स्कूल बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा जो प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो नीट की तैयारी करनी है तो जस्ट मैं ये जो नीट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप जिस भी क्लास में हो, जैसे कि 11th में हो, 12th में हो और या 12th पास हो गया हो, ठीक है, अगर आप 11th में हो तो 11th को सिलेक्ट करना है, 12th में हो तो 12th को सिलेक्ट करना है और अगर आप 12th पास हो गए हो तो 12th प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अब चलिए मान के चलते हैं कि आप अभी नीट की तैयारी करना चाह रहे हो और अभी आप क्लास 11th में हो, ठीक है, तो 11th के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश वो होता है जिसमें देखो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड होता है ना, सीबीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश में आपको जो बुक उसका मिलता है इंग्लिश में होता है, एग्जाम इंग्लिश में होता है, बट जो टीचर होते हैं ना वो हिंदी में समझाते हैं, मतलब अपना लैंग्वेज में समझाते हैं, तो उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बो रहेगा। बट रिटन जो होगा ना वो इंग्लिश में होगा, समझाया जाएगा आपको हिंदी में, तो वो होता है इंग्लिश। लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका टेक्स्ट बुक भी जो होता है वो हिंदी में ही होगा। ठीक है, और जो आपको समझाया जाएगा ना लेक्चर के दौरान, जो टीचर समझाएंगे वो भी हिंदी में ही समझाएंगे, प्योर हिंदी में। उसके बाद आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब इंग्लिश बोलना, पढ़ना वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जैसे कि हम इंडियन अधिकांश क्या होते हैं कि हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, अधिकांश की मैं बात कर रहा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही समझना चाहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। अब मान के चलो मैं मैक्सिमम के लिए बता रहा, तो जैसे कि आप हिंदी में मतलब बात वगैरह करते हो, समझते हो और इंग्लिश में आप पढ़ाई करते हो, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से मैं बात कर रहा, ठीक है, तो आपको इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखो क्लास 11th नीट में जितना भी बैच होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी बैच यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो ये सभी ऑनलाइन बैचेज हैं। यहाँ पे देखो टॉप पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्टेड है, यहाँ पे ऑनलाइन ब्लू कलर में आ रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन है, यहाँ पे फ्री है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो ऑनलाइन सेलेक्टेड है। अब ऑनलाइन जो सेलेक्टेड है इसके नीचे जितना भी बैच, ये बैच सब है ना, ये सब ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, मतलब कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर आइएगा, वहाँ पे लेक्चर होगा और आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ऑफलाइन मुझे करना है, ऑफलाइन, ठीक है, मतलब कि विद्यापीठ हो गया या फिर पाठशाला हो गया, उसमें जाकर पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन प्योर ऑफलाइन में जाकर पढ़ाई करनी है, तो आपको ये ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है, ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे देखो ऑफलाइन का जितना भी बैच है ये यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। इन केस अगर आप चाह रहे हो कि डेमो के लिए या फिर आप चाह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे फ्री में चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो फ्री वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो फ्री वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा,
क्लास 11th नीट में जितना भी बैच है फ्री वाला वो सभी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो ये सभी फ्री है। मतलब आप इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। जस्ट आपको क्या करना है, अगर कोई भी बैच आपको मतलब किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हो, कोई भी बैच अगर आप लेना चाह रहे हो, मान के चलते हैं कि ये जो अग्नि बैच है फ्री बैच क्लास 11th के लिए है, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है, ठीक है? अगर मैं इस बैच को बाय करना चाह रहा हूँ तो इस बैच का प्राइस अभी फ्री है, ठीक है? जस्ट मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? और उसके बाद पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो पे नाउ का बटन है नीचे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे यहाँ पे देखो पे नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखो जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका हो चुका है पेमेंट सक्सेसफुल, मतलब एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ा, ठीक है? तो ऐसे करके आप फ्री वाला ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद स्टेट एग्जाम करके आता है, यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे है स्टेट एग्जाम्स, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा देगा। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेट वाइज प्रिपरेशन करवाया जाएगा, ठीक है? मतलब टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देख लो जैसे कि ये बैच हो गया, तेलुगु के लिए हो गया और यहाँ पे बंगाल वगैरह सबके लिए है। और यहाँ पे ये बैच सब जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है फ़िल्टर करके, ठीक है? यहाँ पे फ़िल्टर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखो जैसे क्लिक करते हैं हम, तो देखो यहाँ से भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी के ऊपर टिक करनी है, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश के ऊपर टिक करनी है और इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश के ऊपर टिक करनी है, ठीक है? उसके बाद बोर्ड आ जाता है, यहाँ पे देखो बोर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड्स है। बोर्ड्स के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे कौन-सी बोर्ड से हो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद स्टेटस है, यहाँ पे देखो स्टेटस के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो ऑन गोइंग का मतलब है कि अभी जो बैच चल रहा है, उसमें आप एनरोल करना चाहते हो या फिर अपकमिंग बैच में, मतलब आने वाला बैच में। अगर आप ऑन गोइंग में करना चाहते हो, तो ऑन गोइंग के ऊपर सेलेक्ट करना है। ऑफ अपकमिंग में करना चाहते हो, तो अपकमिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? स्टडी मोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो ये है पहला है ऑनलाइन, ठीक है? दूसरा है ऑफलाइन पाठशाला, एक पाठशाला होता है और एक विद्यापीठ है, ठीक है? ऑनलाइन में एडमिशन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करनी है। पाठशाला में तो पाठशाला के ऊपर और विद्यापीठ में तो विद्यापीठ के ऊपर, ठीक है? उसके बाद बैच ड्यूरेशन है, बैच ड्यूरेशन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, फुल ईयर कोर्स मतलब कि आप शुरू से पढ़ना चाहते हो या फिर क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि थोड़े मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, लेकिन फास्टली डिलीवर किया जाता है। तो उस सबको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपडेटेड के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, अब मान के चलते हैं जैसे कि लैंग्वेज पे मैंने आया, इंग्लिश सेलेक्ट किया, बोर्ड के ऊपर सीबीएसई किया, स्टेटस के ऊपर यहाँ पे ऑनगोइंग किया, स्टडी मोड के ऊपर ऑनलाइन किया, बैच ड्यूरेशन के ऊपर फुल ईयर कोर्स किया, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे अपडेटेड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको वही बैच दिखाई देगा, जिस बैच के लिए आपने आपने किया है। अब जैसे मैंने वो चीज़ सब सेलेक्ट किया, तो वो बैच अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बता रखा है कि सॉरी वी कुडन्ट फाइंड एनी मैचेस फॉर 11th नीट, ठीक है? अब चलिए मैं इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद बैक आते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड, रीसेट मैंने किया, अपडेटेड किया। अब देखिए वही चीज़ आ चुका है। अब मान के चलते हैं कि आपको कोई बैच खरीदना है। अब एक बैच ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैच है क्लास 11th अर्जुना नीट 2024 करके एक बैच है और इसका लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हो हिंग्लिश लिखा हुआ है, हिंग्लिश, ठीक है? अब मान के चलिए कि इस बैच को आपको बाय करना है। बाय करना है तो आपको क्या करना है, ये जस्ट एक्सप्लोर जो लिखा हुआ है ना, एक्सप्लोर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बैच का जो-जो डिटेल है, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह, डिटेल वगैरह, इसमें कैसे क्लास होगा वगैरह-वगैरह, कितने दिन का क्लास होगा और कितने ड्यूरेशन का क्लास होगा, कितना फ़ी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और कितना लेक्चर होना है और कौन से टीचर पढ़ाएँगे, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आप देखो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है और एक-एक करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे बता रखा है कि इतना लेक्चर होना है, इतना डीपीपी और इतना टेस्ट होना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टीचर को देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो टॉप फैकल्टीज़ लिखा हुआ है और व्यू ऑल लिखा हुआ है दाएँ साइड में, व्यू ऑल। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो-जो टीचर इसमें पढ़ा रहे होंगे, वो सभी टीचर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब किसी टीचर के बारे में और आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो व्यू मोर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पूरा डिटेल आ चुका है। इस सर का पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप पॉज़ करके रीड कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप देख लो, नीचे जब आइएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पे बैच डेमो वीडियोज़ मिल जाता है। बैच खरीदने से पहले आप बैच का डेमो लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक के ऊपर क्लिक करा, अब यहाँ पे देखियो देखो कि वो बैच का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? हम यहाँ से करते हैं बैक करते हैं और आप एक-एक करके बैच डेमो वीडियो देख सकते हो। अब चलिए हम बताते हैं कि आपको बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए आपको जस्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बाय नाउ का बटन है। अब हो सकता है कि अपडेटेड वर्ज़न में बाय नाउ का बटन कहीं भी मिल जाए, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे इसमें बाय नाउ का बटन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा स्टडी मॉड्यूल के लिए, ठीक है? और खजाना के लिए। यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है। यहाँ पे अर्जुना नीट क्लास 11 करके स्टडी मटेरियल है जो कि ₹2371 का है, ठीक है? और यहाँ पे टिक का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है? अगर आप ये लेना चाह रहे हो तो इसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, टिक ही रहने देना है, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो इसको अनटिक कर देना है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप खजाना लेना चाह रहे हो तो इसको टिक ही रहने देना है, नहीं तो अनटिक कर देना है। अब जैसे व्यू मोर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। आप जिसको बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके और अनटिक भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है? अब मान लेते हैं कि मुझे इसमें से कुछ नहीं लेना है, ठीक है? जस्ट मुझे बैच लेना है, ठीक है? तो बैच लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप नीचे एक चीज़ देखो कि पे नाउ का बटन है, सॉरी यहाँ पे पे नाउ का बटन है, यहाँ पे पे नाउ का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अब अपडेटेड वर्ज़न में हो सकता है कि आपको एक ही पेज में सभी चीज़ दिखाई दे, ठीक है? यहाँ पे ये थोड़ा ओल्डर वर्ज़न है एप्लीकेशन का, तो ये
अलग अलग स्लाइड में अलग अलग चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपडेटेड वर्जन में भी देखिएगा, कहीं ना कहीं कूपन कोड करके आएगा, हैबा कूपन कोड लिखा होगा, कहीं ना कहीं अपडेटेड वर्जन में भी हैबा कूपन कोड छोटा सा बना होगा ऑफर एंड कूपन्स में, ठीक है। हैबा कूपन कोड लिखा होगा, तो हैबा कूपन कोड जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एक बार। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आना है और टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। टाइटल के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप नीचे जब देखिएगा तो यहाँ पे कूपन कोड लिखा है, ठीक है। ये वाला जो कूपन कोड है हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। ये बराबर चेंज होता रहता है, तो आप देख लेना एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कौन सा कूपन कोड है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये कूपन कोड है, ठीक है, और इस कूपन कोड को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि बाद में कूपन कोड चेंज हो जाए, तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, कूपन कोड देख लेना कौन सा कूपन कोड है। 8 डिजिट का कूपन कोड होगा, वो कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद ये देखो एक छोटा सा बटन है अप्लाई का, ठीक है। अप्लाई का जो बटन है इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको 100 से लेकर 250 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि इस बैच का प्राइस 4200 है। अगर 250 का डिस्काउंट मिलता है तो आप समझ लो कि 4050 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉरी 3950 रुपया हो जाएगा। 100 का मिलता है तो 4100 हो जाएगा। आपको अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई के बटन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो हालांकि अभी नहीं ले रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है वो ले, ठीक है। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वो वाली कूपन कोड को अप्लाई करके देख लेना हो ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। इन केस अगर ले लेता है तो ठीक है, वैसे लेगा ही, आप एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखो एक पे नाउ का बटन बना हुआ है। अपडेटेड वर्जन में हो सकता है कि एक ही पेज में सब कुछ हो, ध्यान में रखना, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर दूँ। पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहला आपको दिखाई देगा पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और मोबीक्विक, क्विक, फोन पे और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखो नेट बैंकिंग है। अब जिस भी पेमेंट मेथड से आप इस 4200 रुपया को देना चाह रहे हो, 4200 रुपीज़ को देना चाह रहे हो, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मान के चलो कि मुझे वॉलेट से देना है, पेटीएम वॉलेट से मुझे ये रुपया पे ऐड करना है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू पे, के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है, जो भी आपका पेटीएम मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे टाइप करना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ 91, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर यानी कि पेटीएम मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको देना है और आपका 4200 रुपया जो है आपके पेटीएम वॉलेट से काट लिया जाएगा, यानी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो डिडक्ट हो जाने के बाद, हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बैच परचेज कर रखा है। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको अटेंड कैसे करनी है क्लास। अब मान लेते हैं कि आपने बैच परचेज कर लिया, ठीक है। परचेज होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे सेंटर के बगल में ये जो स्टडी वाला है, स्टडी वाला अपडेटेड वर्जन में सेंटर के बगल में आएगा स्टडी करके। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर है स्टडी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेम यही चीज़ आपके आपके डिवाइस में भी दिखाई देगा, ठीक है। या इधर हो स्टडी का सेक्शन या फिर ऊपर हो, ठीक है, सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहला है माई बैच, रिसेंट लर्निंग, माई डाउट्स, माई डाउनलोड। तो माई बैच के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपने जो भी बैच परचेज करा होगा, ठीक है, उस बैच का जो यहाँ पे थंबनेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान के चलो कि इस बैच में मुझे कोई क्लास अटेंड करनी है, तो जस्ट आपको क्या करना है, ये जो लेट्स स्टडी है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो एक क्लास अभी चल रही है, टुडेज क्लास यहाँ पे लिखा रहा है। टुडेज क्लास में एक क्लास चल रही है जो कि केमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो ये जो लेक्चर है स्टार्ट हो चुका है और ये लेक्चर लाइव चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो बच्चे लाइव कमेंट कर रहे हैं। अब मान के चलो ये लाइव चैट में आपको कोई भी कमेंट करना हो, ठीक है। कमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो इंटर मैसेज लिखा हुआ है। इंटर मैसेज के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके डिवाइस का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप करना। टाइप करने के बाद यहाँ पे एक एरो वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पे मेरा कमेंट चला गया है। इनके सर अगर देख लेते हैं मेरा डाउट तो यहाँ पे क्लास में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कट्टीस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब क्रॉस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे आप देख लो आस्क डाउट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आस्क डाउट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी डाउट पूछना चाह रहे हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और जिस भी स्लाइड में आपको आपको डाउट हो, जैसे कि ये एक स्लाइड था, इसमें मुझे डाउट है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और भी बच्चे डाउट यहाँ पे पूछे हैं। अब हो सकता है इस डाउट में से आपका मैच कर जाए डाउट, तो ठीक है, और नहीं मैच किया तो आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आस्क डाउट लिखा हुआ है। आस्क डाउट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका डाउट हो यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो भी डाउट हो यहाँ पे चला जाएगा। चले जाने के बाद यहाँ पे आस्क डाउट का हो गया। माय डाउट्स के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपने जो भी डाउट पूछा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं पूछा था, एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस स्लाइड को खोला, आस्क डाउट पे मैंने गया और यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ हेलो अल्किन क्या है, और देन मैंने यहाँ पे सबमिट किया।
सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे डाउट था यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे माय डाउट्स के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डाउट है वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि अगर आपका डाउट का जवाब मिल गया हो तो आप यहाँ पे माय डाउट के ऊपर आइएगा तो आपका डाउट का जो आपने जो पूछा था वो आंसर मिल गया होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइव चैट है, रेटिंग वगैरह है, तो आप यहाँ पे लाइव चैट के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो वही लाइव चैट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर को मैं पॉज करता हूँ। आप ये जो 10 लिखा हुआ है 10 को एक बार टाइप कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा, 2 बार 10 सेकंड कर करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। इनकेस अगर आप पीछा करना चाहते हो तो ऐसे करके पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे जब पीछे जाइएगा तो कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक क्वालिटी का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन से क्वालिटी में आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हो। अब जैसे कि अभी 480p सिलेक्टेड है, मैं 240 में देखना चाह रहा तो 240 के ऊपर मैंने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे साइड में एक फुल स्क्रीन का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा ये जो लेक्चर था वो फुल स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लाइव लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ पे देखो ये जो लाइव लेक्चर की बात हो गया, वो लाइव लेक्चर मैंने बता दिया कैसे अटेंड करना है। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखना चाह रहे हो, मान के चलो कि आपने कोई बैच ज्वाइन करने गया और आप लेट हो, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को कैसे देख सकते हो? तो उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखो ऑल क्लासेस लिखा हुआ है, और इस साइड मतलब दाएं साइड सी ऑल लिखा हुआ है। सी ऑल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो सी ऑल है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो सभी सब्जेक्ट आ चुका है, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, नोटिस, बॉटनी, जूलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मान के चलो कि आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई लेक्चर देखना था जो कि आपका छूट गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लेक्चर हुआ ही नहीं है। मान के चलो कि आपने फिजिक्स में कोई जो लेक्चर था या फिर चैप्टर था मिस कर दिया है, तो उसको देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस करके आएगा, ठीक है। आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखो इसमें 3 चैप्टर पढ़ाई हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मान के चलो कि मुझे ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें मैंने कोई लेक्चर अटेंड नहीं करा था, तो जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसमें जितना भी लेक्चर हुआ होगा सभी लेक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो सभी लेक्चर आ चुका है जो कि एमआर सर पढ़ाए थे, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे आपको देखना है तो जस्ट क्या करना है, इस ये जो थंबनेल बना हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो वीडियो था स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देखो पहला है कमेंट, उसके बाद है आस्क डाउट। इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आस्क डाउट के ऊपर जाके उसी तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो, और माय डाउट्स में आइएगा तो वही डाउट आपको माय डाउट्स में दिखाई देगा, और अगर आपको उसका आंसर मिल गया होगा तो आपको माय डाउट्स में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस लेक्चर का जो यहाँ पे नोट्स था, क्लास नोट्स, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दाएं साइड में एक डाउनलोड का बटन है। इस डाउनलोड के बटन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लोडिंग पीडीएफ दिखाई दे रहा है, और लोडिंग पीडीएफ दिखाई दे रहा है, और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। इनकेस नहीं शो होता है तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम बैक आते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। इनकेस अगर आप इस लेक्चर को ही डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, इस लेक्चर को ही डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एक और डाउनलोड का बटन मिल जा रहा है, यहाँ पे देखो डाउनलोड करके है। इस डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी पूछा जाएगा कौन सी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे कि 240 में है, 125 एमबी आपका खर्चा होगा, और 480p में अगर आप इस लेक्चर को डाउनलोड करना चाहते हो तो 197 एमबी खर्चा होगा। आप जिस भी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो उस क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मुझे 240 में करना चाहता हूँ, तो 240 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो लेक्चर था डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक पॉज और कैंसिल का ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो इसको पॉज भी कर सकते हो या फिर कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कैंसिल कर दे रहा, ठीक है। उसके बाद आपने जो नोट्स डाउनलोड किया था उसको देखने के लिए जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे उसके बाद जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करना है। ओपन विथ ड्राइव करना है, और उसके बाद जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देखो उस लेक्चर का जो नोट्स था यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो आ चुका है उस लेक्चर का नोट्स, हर एक स्लाइड आ चुका है। आप यहाँ से आप अपना लेक्चर का जो नोट्स था आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर कॉपी में उसको रिकॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको देखना है। नोट्स के लिए आप मान के चलो एक ही बार में सभी नोट्स को लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो पहला है लेक्चर, दूसरा है नोट्स। नोट्स के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस चैप्टर के अंदर जितना भी नोट्स था वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, तो एक एक करके उसी तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद डीपीपी क्यूज है, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखो जैसे कि एक यहाँ पे है, तो मैं इसका दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें 44 मार्क्स है, 0 मिनट है और 11 क्वेश्चन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। इसमें से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। आपको जो भी सही लगता है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उसके ऊपर टिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे कीजिएगा तो आप रॉन्ग हो या सही हो वो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीपीपी क्यूज को यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं डीपीपी पीडीएफ में। डीपीपी पीडीएफ में क्या होता है कि कुछ कॉपी की तरह मिलता है, मतलब कॉपी पर आपको 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे करके मिल जाएगा, या फिर 15 क्वेश्चन। मान के चलो कि एक डीपीपी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो लोडिंग ले रहा है, और मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके और डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
उसके बाद जैसे डाउनलोड हो जाता है व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करना है और वो जो डीपीपी का पीडीएफ था उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया था मुझे वो सभी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। और उसी के नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखो सभी का आंसर यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे देखो जैसे कि 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे डीपीपी वीडियोज में जब जाइएगा तो यहाँ पे हालांकि एक भी वीडियो शो नहीं कर रहा है। डीपीपी ये जो डीपीपी पीडीएफ था, इस डीपीपी पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन आपने सोल्व करा, ठीक है, सोल्व करा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसके बाद कुछ दिन के बाद डीपीपी वीडियोज आएगा। एक ही लेक्चर में आपको पूरा जो डीपीपी पीडीएफ था उसका पूरा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में आपको सोल्व करवा दिया जाएगा और जो भी डाउट है क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो एनसीईआरटी डिस्कशन देख सकते हो प्रैक्टिस शीट यहाँ पे देख सकते हो, असाइनमेंट वगैरह ये चीज़ सब यहाँ पे देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहला था डिस्क्रिप्शन, दूसरा था क्लासरूम और तीसरा है खजाना। खजाना के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, अगर आपने खजाना ले रखा होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे खजाना यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि मैंने अलग सर का वीडियो देखना है मुझे, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अलग सर जितना भी चैप्टर पढ़ाए होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और लेक्चर सॉरी यहाँ पे अलग सर जितना भी लेक्चर दिए होंगे सभी लेक्चर यहाँ पे आज आ गया। अब किसी को मुझे देखना है तो मैं उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो वो जो लेक्चर है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खजाना भी ले सकते हो। खजाना लेने का प्रोसेस क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, आप आपको मतलब कि आपका जो बैच स्टार्ट हुआ था, बैच स्टार्ट होने के बाद जितना भी टेस्ट हुआ है वो सभी टेस्ट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे एक यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, हालांकि यहाँ पे देखो जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट 02 है, इसके बगल में एक डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट 03 है, कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको सिलेबस बता दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है और इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप देख लेना कितना मार्क्स, कितना मिनट और कैसे सॉल्व करना है। ठीक ना, कितना निगेटिव मार्किंग होगा वो सब बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आइएगा तो स्टार्ट टेस्ट करके एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखो टेस्ट एक्सपायर हो गया क्योंकि मैंने इस टेस्ट को दे दिया था। हालांकि मैं एक बार और क्लिक करता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने टेस्ट दिया था और एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखो री अटेम्प्ट के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन टिक करने के लिए है। जो भी आपको सही लगता है टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और देखो ऊपर टाइमर भी स्टार्ट है और सबमिट वाला बटन भी है। इसी तरीके से आपको पूरा जो जितना भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व कर लेना है और सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिज्यूम में आएगा, मतलब कि आप पॉज करके फिर से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपको सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था और वो करेक्ट था और यहाँ पे पूरा यहाँ पे बता दिया जाएगा और आपको एनालिसिस करने के लिए भी मिलेगा अदर से। यहाँ पे देखो मेरा जो रैंक है 8007 है और 4.0 है आउट ऑफ 192 और यहाँ पे स्कोर एक्यूरेसी वगैरह सब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं बैक और उसके बाद है लास्ट जो है अनाउंसमेंट का सेक्शन। अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जो मान के चलिए कि एक बैच आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद उस बैच में जितना भी अनाउंसमेंट होता है किसी के भी रिगार्डिंग, जैसे कि टेस्ट होना है, कल का सिलेबस, कल क्या पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ सब कोई भी चीज़ अनाउंस होता है तो वो यहाँ पे अनाउंसमेंट वाला सेक्शन में आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो एक नोटिफाई किया था एक्सपीरियंस 7 डेज ट्रायल ऑफ पीडब्ल्यू सारथी इन जस्ट आरएस 99 इनरोल नाउ। तो इस तरीके से आप देख लेना। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा इनरोल कर सकते हो। अब मान के चलो कि आपको सारथी लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एक्सप्लोर सारथी के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम को सिलेक्ट करना है, क्लास को सिलेक्ट करना है और टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सारथी अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारथी क्या होता है ना कि आपको लाइव टू लाइव मतलब किसी भी टीचर से आपको बात करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है वो ज़्यादा लगता है, मतलब 5-6 हज़ार लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे IIT JEE करना है, 11th करना है, फिर टाइम स्लॉट मुझे 10 to 6 PM करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 4,999 रुपये का ये है कोच आपको मिल जाएगा एक। यहाँ पे आस्क डाउट, आस्क कॉन्सेप्ट, माई प्लानर सब ये सब वगैरह है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है। सब्सक्राइब के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बता रखा है और उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट वाला पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ उसी तरीके से आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, ये सारी बात हो गई आई थिंक। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, माई बैच के ऊपर जब आप क्लिक करते हो और फ्री वाला सेक्शन यहाँ पे देखो पहला है पैड सेक्शन, उसके बाद है फ्री सेक्शन। आपको जो भी फ्री वाला बैच मिला होगा वो फ्री में आएगा। यहाँ पे देखो फ्री वाला सेक्शन में आ चुका है, जितना भी बैच मेरे पास है फ्री वाला वो यहाँ पे आ चुका है और पैड वाला सेक्शन में जो मैंने बैच परचेज किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सभी बैच का नाम है और रिसेंट लर्निंग में आप जाकर देख सकते हो कौन सा वीडियो आपने देखा था, प्रैक्टिस क्या किया था, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद माई डाउट्स में जब आइएगा तो आपने जो डाउट पूछा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, जूलॉजी, बॉटनी, जिसमें भी आपने डाउट पूछा होगा ना वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके देख सकते हो। उसके बाद माई डाउनलोड में जब आइएगा, माई डाउनलोड में तो आपने जो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड किया होगा वो वीडियो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। और जो PDF यहाँ पे डाउनलोड किए होइएगा, जैसे कि नोट्स, PDF, DPP वगैरह सब डाउनलोड किए होइएगा, वो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने देखो इतना मैंने डाउनलोड किया है, हालांकि वीडियो मैंने कोई भी वीडियो
मैंने डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन डीपीपी वगैरह नोट्स वगैरह मैंने डाउनलोड किया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ से चाहो तो पढ़ भी सकते हो या फिर यहाँ से चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यस या नो, यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। और एक चीज़ बता दे रहा, यहाँ पे देखो नीचे है सेंटर, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दे रहा, जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन तो आपने देख लिया, ऑफलाइन कैसे लेना है। ऑफलाइन ऑफलाइन लेने के लिए, ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो जस्ट क्या करना है, ये जो ऑफलाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी बैच है क्लास 11 का नीट का बैच जो कि ऑफलाइन चल रहा है वो सभी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक विद्यापीठ बैच है जो कि इसका प्राइस है 10,980 रुपया, और यहाँ पे एक और बैच है विद्यापीठ का, यहाँ पे एक और बैच है, सभी का प्राइस यहाँ पे दे रखा है। अब मान के चलो कि आपको ये बैच खरीदना है तो जस्ट यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ जब आइएगा तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि अहमदाबाद वगैरह सब यहाँ पे सिटी वगैरह दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे मतलब विद्यापीठ चल रहा है, वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो 10,980 रुपया है ये यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और 10,980 रुपया जो भी होता है वो आपको पेड कर देना है। पेड करने के बाद आप अपना जो लोकेशन था, मतलब जिस भी लोकेशन पे आप पढ़ाई करना चाहते हो आप देख लेना वहाँ पे विद्यापीठ है या नहीं है। पहले जस्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा तो सभी सेंटर का यहाँ पे नाम मिल जा रहा है कहाँ पे अभी चल रहा है, तो आप देख लेना उस सेंटर में अभी चल रहा है। तो आप यहाँ से बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। फिर से जब बाय कर लीजिएगा तो उस सेंटर में लेकर जाइएगा और एप्लीकेशन को दिखाइएगा कि मैंने ये बाय किया था, तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे पीडब्ल्यू सेंटर वगैरह है, यहाँ पे पीडब्ल्यू सेंटर देख सकते हो। आवर रिजल्ट में वो टेस्ट वगैरह देते हो ना, वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और सारथी हो गया, सारथी मैंने दिखा दिया था कि सारथी कैसे लेना है, और खजाना कैसे लेना है वो चीज़ मैंने दिखा दिया था। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फिट्स वगैरह देख सकते हो। लाइब्रेरी है एक, लाइब्रेरी में जब आइएगा तो यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि बहुत सारा है। इतना समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, माय डाउनलोड में आपका जो डाउनलोड वीडियो वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह शो करेगा। रेफर एंड अर्न में जब आइएगा तो आप यहाँ से चाहो तो यहाँ पे कूपन कोड है, इस कूपन कोड को किसी को दीजिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, अबाउट अस में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। कॉन्टैक्ट अस में जब आइएगा तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे लेट्स चैट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लेट्स चैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी डाउट हो, जैसे कि ऑफलाइन में डाउट हो या फिर ऑनलाइन में मुझे डाउट है, ऑनलाइन पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने को आएगा तो मैं नीट कर देता हूँ। नीट करने के बाद आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लास 11 कर देता हूँ और मुझे कोई भी डाउट है तो आप डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो। बैच रिलेटेड है, पीडब्ल्यू स्टोर है, सारथी है, या फिर किसी काउंसलर से बात करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये बता रखा है आई एम अनेबल ओपन वगैरह, ये आप अपना देख लेना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आई वांट टू शिफ्ट माय बैच के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे बता रखा है यू हैव परचेज रॉन्ग बैच, यहाँ पे जो है यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, उसके बाद नो मैं करता हूँ तो यहाँ पे बताएगा कि एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देखो थैंक यू फॉर योर फीडबैक यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे करके आप मतलब किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके टीम से। ठीक है, और पीडब्ल्यू स्टोर के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद पीडब्ल्यू स्टोर में है जो आपका बुक वगैरह मॉड्यूल वगैरह है, और जो बैग वगैरह है, टैबलेट वगैरह है, या फिर कह लो जो चश्मे वगैरह सब होता है, पेन वगैरह सब, ये चीज़ सब आ जाएगा। यहाँ पे देखो सभी चीज़ें। अब मान के चलो कि मुझे ये मान के चलो कि यकीन ड्रॉपर फॉर नीट है, ये बैच का जो स्टडी मटेरियल है वो मुझे लेना है, तो जस्ट मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है ना, आप यहाँ पे पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय नाउ के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या दिया जाएगा इसमें, वो चीज़ यहाँ पे बता रखा है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड आप यहाँ से कर सकते हो, ऐड कीजिएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है अगर आप मॉड्यूल को बाय करना चाह रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे नेम वगैरह देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, पिन कोड वगैरह सब देना है। ठीक है, देने के बाद सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद पे नाउ के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप या तो ऑनलाइन पे कर सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हो। और उसका स्टेटस जानने के लिए आपको यहाँ पे माई ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेटस वगैरह यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका मॉड्यूल वगैरह है, यहाँ पे डिस्पैच वगैरह हुआ है यानी कब तक डिलीवर होगा, वो चीज़ सब वहाँ पे दिखाई देगा। और माई टेस्ट वगैरह सब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। माई टेस्ट में जो टेस्ट वगैरह है वो चीज़ सब देख सकते हो। सेंटर में जाके आप सेंटर कहाँ पे कौन सा सेंटर है मतलब वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नीट वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, फाउंडेशन वगैरह, या फिर यहाँ पे कॉल भी लगा सकते हो। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, आप इनसे बात भी कर सकते हो पीडब्ल्यू विद्यापीठ के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोटा पटना के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इतना चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन वगैरह बता दिया जाएगा, फोन नंबर वगैरह बता दिया जाएगा अगर ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो। ठीक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। इन केस कोई चीज़ अगर रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।